लिमिटलेस सिर्फ रक्षा नहीं है, वह दूरी की अनुभूति को बदल देती है। यह सीरीज की आधिकारिक व्याख्या नहीं है, यह गोजो की कहानी में बनने वाली छवि को जापानी संस्कृति और इतिहास के रुखों से जोड़ने वाला अनौपचारिक विश्लेषण है। लिमिटलेस को यादगार बनाने वाली बात सिर्फ यह नहीं है कि वे गोजो की रक्षा करती है, वह दूरी की अनुभूति को ही बदल देती है। कोई व्यक्ति गोजो के पास आता हुआ लग सकता है, फिर भी उस तक पहुंच नहीं पाता। कोई चीज छूने जितनी पास लग सकती है, फिर भी पहुंच से बाहर रह सकती है। यही छोटा सा अंतर गोजो को साधारण इंसान से अलग महसूस कराना शुरू करता है। पहला बिंदु है दूरी। आमतौर पर दूरी सरल लगती है। हम देख सकते हैं कि कोई चीज पास है या दूर। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथ बढ़ाकर उसे छू सकते हैं या नहीं। लेकिन गोजो के आसपास दिखाई देने वाली दूरी और पहुंच पाने वाली दूरी एक जैसी नहीं लगती। वह उसी दृश्य में बिल्कुल सामने, सामान्य मानवीय दूरी के भीतर खड़ा हो सकता है, फिर भी आखिरी कदम कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए लिमिटलेस सिर्फ रक्षा से ज्यादा लगती है। वह सामान्य जगह को सामान्य तरह से काम करने नहीं देती। जापानी संस्कृति में केकाई का विचार यहाँ उपयोगी हो सकता है। केकाई को अक्षर बाधा या सीमा की तरह सोचा जाता है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वे सिर्फ दीवार नहीं होती। वह ऐसी रेखा भी हो सकती है जो कहती है, इस बिंदु के आगे जगह का अर्थ बदल जाता है। तोड़ी द्वार के बारे में सोचिए। उसे पार करने से पहले और बाद में आप उसी धरती पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन जगह का अर्थ बदल चुका होता है। पवित्र रस्सी भी ऐसा ही कर सकती है। वह भीतर और बाहर, साधारण और विशेष को अलग करती है। वह हमेशा शरीर को पूरी तरह रोकती नहीं। वह मन से कहती है कि यह जगह अब साधारण नहीं रही। लिमिटलेस को भी इसी तरह पढ़ा जा सकता है। गोजो के चारों ओर एक अदृश्य रेखा की तरह दर्शक महसूस करता है कि वहाँ कोई सीमा है, भले ही कोई ठोस दीवार दिखाई न दे। दूसरा बिंदु है गहराई। जापानी वास्तुकला और बगीचे की रचना में लोग अक्सर परतों से होकर आगे बढ़ते हैं। द्वार, बगीचा, सीढ़ी, गलियारा, पर्दा, भीतरी कमरा, ये परतें केंद्र को एक साथ प्रकट नहीं करती। वे महत्वपूर्ण जगह को और गहरा महसूस कराती हैं। कोई चीज दिखाई दे सकती है, फिर भी तुरंत पहुंच में नहीं होती। कोई चीज पास हो सकती है, फिर भी दूर महसूस होती है, क्योंकि उस तक जाने का मार्ग नियंत्रित होता है। यह गहराई गोजो की उपस्थिति से अच्छी तरह जुड़ती है। वह हमारे सामने हो सकता है, वह बात कर सकता है, वह हंस सकता है, लेकिन उसका केंद्र फिर भी पहुंच से बाहर लगता है। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं है, यह सामाजिक, प्रतीकात्मक और लगभग पवित्र भी है। तीसरा बिंदु यह है कि सीमा केवल लोगों को बाहर नहीं करती, सीमा भीतर मौजूद चीज के अर्थ की रक्षा भी कर सकती है। मंदिर परिसर, भीतरी कक्ष, कुलीन निवास और पर्दों के पीछे की जगहें दूरी के जरिए दर्जा बनाती हैं। रेखा बाहर की दुनिया से कहती है, इस जगह में सहजता से प्रवेश नहीं किया जा सकता। साथ ही वही रेखा भीतर मौजूद चीज का मूल्य बढ़ा देती है। लिमिटलेस प्रभाव के स्तर पर कुछ ऐसा ही करती है। वह गोजो की रक्षा करती है, लेकिन दर्शक के मन में उसका दर्जा भी गढ़ती है। क्योंकि वे पहुंच में नहीं आता, वे सिर्फ शक्तिशाली व्यक्ति नहीं लगता, वह अलग परत की जगह में रखा हुआ व्यक्ति लगता है। चौथा बिंदु यह है कि अदृश्य सीमाएं दिखाई देने वाली सीमाओं से भी ज्यादा मजबूत महसूस हो सकती हैं। अगर दीवार हो, तो हम समझ जाते हैं कि हम क्यों पार नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई दीवार दिखाई न दे, फिर भी हम दूसरे व्यक्ति तक न पहुंच पाए, तो एहसास और अजीब हो जाता है। सीमा शुरू कहाँ होती है, आखिरी दूरी कभी बंद क्यों नहीं होती, यह अनिश्चितता दूसरे व्यक्ति को और दूर महसूस कराती है। इसीलिए लिमिटलेस इतनी मजबूत छाप छोड़ती है। विरोधी पास आता हुआ दिखता है, दूरी घटती हुई लगती है, लेकिन अंतिम क्षण में संपर्क नहीं होता। एक बहुत छोटी जगह मन में बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए लिमिटलेस को केवल ढाल की तरह पढ़ने के बजाय हम उसे दूरी के प्रदर्शन की तरह पढ़ सकते हैं। पास, लेकिन पहुंच से बाहर, मौजूद लेकिन अलग, दिखाई देता हुआ लेकिन पूरी तरह उपलब्ध नहीं। ये विरोधाभास गोजो को साधारण मानवीय जगह के पैमाने से थोड़ा बाहर महसूस कराते हैं। संक्षेप में, लिमिटलेस की छाप सिर्फ रक्षा नहीं है, वह ऐसी दूरी है जिसे पार नहीं किया जा सकता। वह केकाई जैसी रेखा है जो एक अलग प्रकार की जगह को चिह्नित करती है। वह भीतरी स्थान की परतदार गहराई है, और वे ऐसी अदृश्य सीमा है जो इसलिए मजबूत लगती है क्योंकि हम उसे पूरी तरह खोज नहीं पाते। जब ये विचार एक साथ आते हैं, तो गोजो के आसपास की जगह सामान्य मानवीय दूरी से मापी नहीं जा सकती।
इसीलिए वह सामने होते हुए भी दूर महसूस होता है। अगली बार हम इस उपस्थिति की पृष्ठभूमि देखेंगे, गोजो परिवार और हेयन कुलीन घराने की संस्कृति। गोजो की छवि केवल आधुनिक और शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि पुराने उच्चवर्गीय घराने के वातावरण से जुड़ी हुई क्यों लगती है? हम इसे भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूपों से आगे बढ़ाएंगे, आधिकारिक व्याख्या की तरह नहीं।